भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में 16 मुख्य साम्राज्यों का वर्णन मिलता है, जिन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इसी तरह के विवरण बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी मिलते हैं। महाजनपद वास्तव में कई साम्राज्यों का समूह था, जिनमें राज्यों का राजा महाजनपद के प्रमुख राजा के अधीन रहते थे। इनका राजनीतिक महत्व बहुत था। आप लोग वर्तमान में किस महाजनपद में हैं, आपको ये भी पता चल जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ जानें। आइए सबसे पहले प्रथम महाजनपद अवंती के बारे में जानते हैं। अवंती मालवा का एक आधुनिक क्षेत्र था, जिसकी राजधानी उज्जैनी और महिष्मती थी, जो अब मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर में है। महाभारत में सहदेव द्वारा अवंती पर विजय का वर्णन है। जैन धर्म भगवती सूत्र में इस क्षेत्र को मालवा कहा गया है। इस क्षेत्र में वर्तमान मालवा, निमाड़ और मध्य प्रदेश के बीच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल था। पुराणों के अनुसार अवंती की स्थापना यादव योद्धाओं ने की थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक अवंती मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा था और उज्जैनी मगध साम्राज्य और पश्चिम क्षेत्र की राजधानी थी। गुप्त काल के दौरान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अवंती पर भी फिर से विजय प्राप्त की और वहां से विदेशी शक्ति को हटा दिया। मध्यकाल में यह शहर मुख्य रूप से उज्जैन के नाम से जाना जाता था और जैन धर्मग्रंथ विविध तीर्थकल्प में मालवा क्षेत्र के अवंती नाम का उल्लेख मिलता है। इस शहर में ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल ज्योतिर्लिंग स्थित है। प्राचीन ग्रंथों में उज्जैन के पास बहने वाली क्षिप्रा नदी का भी वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं कि दूसरे महाजनपद असमक के बारे में। नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित इस क्षेत्र की राजधानी पाटन थी, जो आधुनिक महाराष्ट्र का एक प्रांत था। इस क्षेत्र के कई स्थानों का वर्णन बौद्ध साहित्य में मिलता है। इसकी राजधानी प्रस्थानपुर बताई जाती है। पाणिनि ने भी अपनी अष्टाध्यायी में असमकों का उल्लेख किया है। वायु पुराण और महाभारत में भी असमक नाम राजा का नाम आता है और उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम असमक पड़ा। आइए जानते हैं तीसरे महाजनपद अंग के बारे में। वर्तमान बिहार का भागलपुर जिला अंग प्रदेश कहलाता था। कुछ समय पहले तक मुंगेर जिला भी भागलपुर के अंतर्गत ही आता था और बाद में ये स्वतंत्र जिला बन गया। अंग देश की राजधानी चंपा नगरी थी, जो वर्तमान के भागलपुर में है। महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि अर्जुन के विरुद्ध कर्ण को युद्ध की अनुमति न मिलने पर दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया। पहले अंग मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था, लेकिन बाद में भीष्म द्वारा अंग को जीतने के पश्चात ये हस्तिनापुर के अधीन आ गया। मुंगेर भी कर्ण का किला जीर्ण अवस्था में विद्यमान है। चौथे महाजनपद से पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे धर्म और देश से जुड़ी वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। आइए जानते हैं चौथे महाजनपद कम्बोज के बारे में। कश्मीर से हिमालय के हिंदू कुश तक के प्रदेश को कम्बोज कहा जाता था। वाल्मीकि रामायण में कम्बोज वाहिक एवं बनाऊ देशों के श्रेष्ठ अश्वों का अयोध्या में होना वर्णित है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने अपनी उत्तर दिशा की दिग्विजय यात्रा के दौरान कम्बोजों को परास्त किया था। महाभारत में ही कर्ण द्वारा कम्बोजों को जीतने का वर्णन है। वैदिक काल में कम्बोज आर्य संस्कृति का केंद्र था, किंतु कालांतर में जब आर्य सभ्यता पूर्व की ओर बढ़ती गई तो कम्बोज
आर्य संस्कृत से बाहर समझा जाने लगा। कंबोजों को असंस्कृत तथा हिंसात्मक प्रवृत्तियों वाला बताया गया है। महाभारत में कंबोज के कई राजाओं का वर्णन है, जिनमें सुदर्शन और चंद्रवर्मन मुख्य हैं। आइए जानते हैं पांचवें महाजनपद काशी के बारे में। आज का वाराणसी प्राचीन काल में काशी के नाम से विख्यात था। हरिवंश पुराण के अनुसार चंद्रवंशी राजा पुरुरवा के एक वंशज काश ने इस नगर को बसाया था और उन्हीं के नाम पर इस नगर का नाम काशी पड़ा। मान्यता है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर स्थित है और इसी कारण प्रलय काल में भी इस नगर का नाश नहीं होता। श्री कृष्ण ने काशी पर अपने सुदर्शन चक्र से प्रहार किया था, किंतु महादेव की कृपा से ये नगर नष्ट न हो पाया। इसी राज्य की राजकुमारियों अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का हरण भीष्म ने स्वयंवर से कर लिया था। इन्हीं में से अम्बा आगे चलकर शिखंडी के नाम से प्रसिद्ध हुई और भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। आइए जानते हैं छठवें महाजनपद कुरु के बारे में। प्रसिद्ध कौरव साम्राज्य यहीं का था, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। आज के हरियाणा तथा दिल्ली का कुछ भाग कुरु महाजनपद का हिस्सा था। बाद में इसी का एक भाग खांडव प्रस्थ पांडवों को बंटवारे में मिला, जिसे उन्होंने इंद्रप्रस्थ का नाम दिया। इस महाजनपद में हिमालय के उत्तर का भाग उत्तर कुरु एवं हिमालय के दक्षिण का भाग दक्षिण कुरु के नाम से विख्यात था। जब हम कुरुवंश के विषय में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि चंद्रवंशी महाराजा संवर्ण के पुत्र का नाम कुरु था, जिनके नाम पर इस साम्राज्य को कुरु और वंश को कुरुवंश कहा जाने लगा। कौरव और पांडव इसी कुल में जन्मे थे। ये प्राचीन आर्यावर्त के दो सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था। अन्य शक्तिशाली महाजनपद मगध था। आइए जानते हैं सातवें महाजनपद कौशल के बारे में। वर्तमान का अयोध्या का प्रदेश ये महाजनपद सरजू नदी के तट पर बसा था। रामायण काल में कौशल राज्य की राजधानी सीमा पर वेदश्रुत नदी बहती थी। भगवान श्री राम ने यहीं जन्म लिया और बाद में यहाँ के राजा बने। इसी कौशल प्रदेश की राजधानी अयोध्या थी। श्री रामचंद्र जी अयोध्या से वन के लिए जाते समय गोमती नदी को पार करने से पहले ही कौशल के सीमा को पार कर लिया था। इसके पश्चात श्री राम ने पीछे छूटे हुए अनेक जनपदों वाले महान जनपद कौशल की भूमि माता सीता को दिखाई। रामायण काल में ये महाजनपद दो भागों में विभक्त हो गया, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। श्री राम की माता कौशल्या दक्षिण कौशल की राजकुमारी थी। महाभारत में भीमसेन की दिग्विजय यात्रा में कौशल नरेश बृहद्दल की पराजय का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, आठवें महाजनपद से पहले आपको कुछ बताना चाहेंगे। हमारे चैनल पे प्रतिदिन धर्म संबंधी वीडियो आते रहते हैं, तो हर शाम धर्म की बातें हमारे साथ करने के लिए चैनल से जुड़े रहें। आइए जानते हैं आठवें महाजनपद गांधार के बारे में। वर्तमान का अफगानिस्तान और पाकिस्तान का कुछ प्रदेश आज के गांधार का नाम गांधार पर ही रखा गया है। इस महाजनपद के प्रमुख था पुरुषपुर, पेशावर एवं तक्षशिला इसकी राजधानी थी। महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र की रानी गांधारी इसी प्रदेश की थी। यहाँ के नरेश राजा सुबल थे और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र शकुनी को ये राज्य मिला। चूँकि शकुनी हस्तिनापुर में ही रहते थे, इसी कारण यहाँ उनका पुत्र उल्लूक राज करता था। रामायण में ऐसा वर्णन है कि केकई नरेश युद्धाजित के कहने पर श्री राम के भाई भरत ने गंधर्व देश को जीतकर यहाँ तक्षशिला और पुष्कलावती नगरी को बसाया था। आइए जानते हैं नवें महाजनपद चेद के बारे में। वर्तमान में बुंदेलखंड का इलाका इसके अंतर्गत आता था। प्राचीन काल में यहाँ एक यदुवंशी राजा हुए। चेद
जिनके नाम पर इस महाजनपद का नाम चेद पड़ा। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण का भाई शिशुपाल यहाँ का राजा था। उसकी मगध के राजा जरासंध से घनिष्ठ मित्रता थी। आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में जो चंदेरी कस्बा है, उसे ही प्राचीन काल में चेद नगर की राजधानी माना जाता था। महाभारत में चेद देश की अन्य कई देशों के साथ कुर के परिवर्ती देशों में गणना की गई है। कर्ण पर्व में चेद देश के निवासियों की प्रशंसा की गई है। महाभारत में इसकी राजधानी सुक्तमती बताई गई है। आइए जानते हैं 10वें महाजनपद ब्रज के बारे में। उत्तर बिहार का बौद्धकालीन गणराज्य, जिसे बौद्ध साहित्य में ब्रज कहा गया है, वास्तव में यह गणराज्य एक राज्य संघ का अंग था, जिसके 8 अन्य सदस्य अट्ठकुल थे, जिनमें विदेह, लिच्छवी तथा गात्रिक थे। बुद्ध के जीवन काल में मगध सम्राट अजातशत्रु और ब्रज गणराज्य में बहुत दिनों तक संघर्ष चलता रहा। महाभाग के अनुसार अजातशत्रु के 2 मंत्रियों सुनिध और वर्षाकार ने पाटलिपुत्र, वर्तमान का पटना, में एक किला बिरजियों के आक्रमणों को रोकने के लिए बनवाया था। जैन तीर्थकर महावीर ब्रज महाजनपद के ही राजकुमार थे। आइए जानते हैं 11वें महाजनपद वत्स के बारे में। आधुनिक उत्तर प्रदेश का प्रयागराज और मिर्जापुर इसके अंतर्गत आते थे। इस जनपद की राजधानी कौशाम्बी, वर्तमान प्रयागराज थी। वत्स देश का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। ऐसा लिखा है कि लोकपालों के समान प्रभाव वाले श्री राम वन जाते समय महानदी गंगा को पार करके शीघ्र ही धन धान्य से समृद्ध और प्रसन्न वत्स देश में पहुँचे। इस उदाहरण से सिद्ध होता है कि रामायण काल में गंगा नदी वत्स और कौशल जनपदों की सीमा पर बहती थी। गौतम बुद्ध के समय वत्स देश का राजा उदयन था, जिसने अवंती नरेश चंड प्रदोत की पुत्री वासोदत्ता से विवाह किया था। इस समय कौशाम्बी की गणना उत्तरी भारत के महान नगरों में की जाती थी। महाभारत के अनुसार भीम ने दिग्विजय के समय वत्स भूमि पर विजय प्राप्त की थी। आइए जानते हैं 12वें महाजनपद पांचाल के बारे में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले पांचाल महाजनपद में आते थे। महाभारत में इसके सम्राट द्रुपद बताए गए हैं, जो गुरु द्रोण के मित्र थे। द्रोण ने द्रुपद को जीतने के पश्चात इस प्रदेश को 2 भागों में विभक्त कर लिया, उत्तरी पांचाल एवं दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र बनाई गई, जहां द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को राजा बनाया। दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी, जहां द्रुपद का शासन रहा। द्रुपद की कन्या द्रौपदी इसी राज्य के नाम के कारण पांचाली भी कहलाती थी। शतपथ ब्राह्मण में पंचाल की परिचर्का नामक नगरी का उल्लेख है, जो महाभारत काल में एक चक्रा नगरी थी। यहीं पर भीम ने बकासुर का वध किया था। पांचाल 5 प्राचीन कुलों को सामूहिक नाम था। किव, केसी, संजय, तुर्वस तथा सोमक। पांचाल और कुर परस्पर प्रतिद्वंदी थे, किंतु पांडवों के साथ द्रौपदी के विवाह के पश्चात ये शत्रुता थोड़ी कम हो गई। पांचाल को भीम ने अपनी पूर्व दिशा की दिग्विजय यात्रा में पराजित किया था। आइए जानते हैं 13वें महाजनपद मगध के बारे में। बौद्ध काल तथा परवर्ती काल में उत्तरी भारत का सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद, आज के बिहार राज्य का बड़ा भाग प्राचीन काल में मगध कहलाता था, विशेषकर दक्षिण बिहार का पटना और गया का इलाका। इसकी राजधानी गिरिवर्ज थी। महाभारत काल में जरासंध यहाँ का सम्राट था, जिसका वध भीम ने किया था। तत्पश्चात
मगध का राज जरासंध के पुत्र सहदेव को मिला। इसकी सीमाएं कुरु और अंग महाजनपद तक जाती थीं। गौतम बुद्ध के समय में मगध में बिम्बसार और उसके बाद उसके पुत्र अजातशत्रु का राज था। इनके बाद चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के राज्यकाल में मगध के प्रभावशाली राज्य की शक्ति अपने उच्चतम गौरव के शिखर पर पहुंचती गई और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भारत भर की राजधानी सत्ता का केंद्र बिंदु थी। दोस्तों, 14वें महाजनपद से पहले आपको सूचित करना चाहूँगा, हम आपके सभी कमेंट्स को पढ़ते हैं तथा उत्तर भी देते हैं और आपके अनुरोध पर वीडियो भी लाते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमें कमेंट जरूर करें। आइए जानते हैं 14वें महाजनपद मत्स्य के बारे में। इसमें वर्तमान राजस्थान के अलवर, भरतपुर तथा जयपुर जिले शामिल हैं। महाभारत काल का एक प्रसिद्ध महाजनपद जिसकी राजधानी उपल्लव थी। महाभारत में यहाँ विराट नरेश का राज्य था और पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान इसी नगर में आए थे। विराट नरेश की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। सहदेव ने अपनी दिग्विजय यात्रा में मत्स्य देश पर विजय प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त भीम ने भी मत्स्यों को विजय किया। महाभारत में यहाँ का सेनापति कीचक बताया गया है जिसका वध भीम ने किया था। आइए जानते हैं 15वें महाजनपद मल्ल के बारे में। यह भी एक गणसंघ था और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके इसके क्षेत्र में थे। मल्ल देश का सर्वप्रथम निश्चित उल्लेख शायद वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार है कि रामचंद्र जी ने लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु के लिए मल्ल देश की भूमि में चंद्रकांता नामक पुरी बसाई थी जो स्वर्ग के समान दिव्य थी। महाभारत में मल्ल देश के विषय में कई उल्लेख हैं। बौद्ध साहित्य में मल्ल देश की 2 राजधानियों का वर्णन है, कुशावती और पावा। बौद्ध तथा जैन साहित्यों में मल्लों और लिच्छवियों की प्रधानता के अनेक उल्लेख हैं। मगध के राजनीतिक उत्कर्ष के समय मल्ल जनपद इसी साम्राज्य की विस्तरणशील सत्ता के सामने न टिक सका एवं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में विलीन हो गया। आइए जानते हैं 16वें महाजनपद सूरसेन के बारे में। सूरसेन महाजनपद उत्तरी महाभारत का प्रसिद्ध जनपद था जिसकी राजधानी मथुरा थी। रामायण काल में इसका नाम मधुरा था और मधु दैत्य का पुत्र लवणासुर यहाँ शासन करता था। लवणासुर का वध श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने किया था। शत्रुघ्न के पुत्र सूरसेन के नाम पर इस प्रदेश का नाम पड़ा। महाभारत में यहाँ श्री कृष्ण के नाना सूरसेन का राज था जिसे उनके पुत्र कंस ने हस्तगत कर लिया था। बाद में श्री कृष्ण ने कंस का वध कर पुनः अपने नाना को सिंहासन पर बिठाया। उनके नाम पर भी इस प्रदेश का नाम रखे जाने की कथा आती है। महाभारत में सूरसेन जनपद पर सहदेव की विजय का उल्लेख है। भाइयों बहनों, ऐसे महाभारत वर्ष और हिंदू धर्म से जुड़े और ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारी के लिए चैनल जरूर विजिट करें। धन्यवाद। जय श्री गुरुदत्त। जय श्री गुरुदत्त।